अक्सर हर घर में एक कॉमन सी बात पाई जाती है, और यूँ कहें कि 100 में यदि 80 घरों में ये बातें कॉमन हैं तो पाएंगे कि ज़्यादातर 80 घरों में ये बातें कॉमन पाई जाती हैं। घर में कलेश पाए जाते हैं, घर में विवाद होता है, भाई भाई में नहीं बनते, परिवार में नहीं बनते, पड़ोसियों से नहीं बनते। एक तरफ यदि गार्डन में जाएं तो गार्डन में देखें, एक तरफ चमेली का फूल है, दूसरी तरफ गुलाब का फूल है, तो गेंदे के फूल हैं, इत्यादि डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स गार्डन के अंदर लगे हुए हैं। गार्डन सजा हुआ है और जब हवा चल रही है तो मस्त हवा से झूल रहे हैं। कभी किसी फूल ने शिकायत की कि मुझे इस फूल से नफ़रत है, कभी उसने उसकी बुराई की, कभी उसने उस पे उंगली उठाई? नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी एक फुलवाड़ी में खिल रहे हैं, क्योंकि बागवान ने इन्हें सींचा है, और बागवान ने सींचा है तो ये प्रेम से जी करके दिखा रहे हैं। आओ संत महात्माओं, दूसरी तरफ एक इंसान है जो घरों में कलेश, इतनी कलेश से भरी पड़ी हैं कि आखिर किस कारण से है, किस कारण से घरों में कलेश है। फूल तो नफ़रत नहीं कर रहे, लेकिन इंसान के मन में नफ़रत का दुरत कहाँ से भर गई, ये आज सोचने का विषय है। तो घर घर में कलेश कह रहे जाएगी कैसे? जब तक इंसान मैं मेरी का मान नहीं छोड़ेगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जब इंसान किसी दूसरे की बात सुनता नहीं, अपनी गलती को देखेगा नहीं, दूसरों में ही गलती निकालता रहेगा और अपनी गलतियों के बारे में ना देख पाएगा, यानी अपने आप को प्रेम के सांचे में जब तक मनुष्य ढालेगा नहीं, तब तक घर का कलेश जाएगा भी नहीं। क्योंकि कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या घट गया हरि विष्णु का जब ध्रुव ने मारी लात। कह रहे हैं आप घर के यदि बुजुर्ग हो, आप यदि माता हो, तो आपकी जो बहू है वो बेटी के समान समझिए, क्योंकि वो छोटी है। क्षमा बड़न को आप बड़े हैं। अगर आपके साथ थोड़ा गलत बिहेव भी कर देती है, क्योंकि अभी आपके घर के रूल नहीं जान पाई, नियम नहीं जान पाए, लेकिन यदि आपकी बेटी गलती कर देती है तो आप हंस करके क्षमा कर देते हो। वहीं दूसरी तरफ यदि बहू गलती करे तो आपको वो गलती खरती है, चुभती है। तो ये डिफर्स क्यों? जब तक सास माँ का किरदार अदा नहीं करेगी, जब तक बेटी जो है बहू बेटी का रूप बन करके नहीं दिखा पाएगी, तब तक घर में कलेश ही कलेश हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पे लात रख दी, और भगवान विष्णु ने क्या किया? कोई श्राप तो नहीं दिया, कोई बाढ़ तो नहीं किया, बल्कि उल्टे चरण को दाबने लगे। वो कहा प्रभु मेरा वज्र सा शरीर है, यानी मेरा पत्थर सा शरीर है, मेरे शरीर का तो कुछ नहीं हो सकता, कहीं तुम्हारे कोमल चरण हैं, कहीं कष्ट तो नहीं हो गया, कोई दुख व तकलीफ तो नहीं आ गई, पैर में चोट तो ना लग गई। ये होती है बड़ों की बात। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे मेरा लाख टके है मोल। बात जब ही बनेगी जब आपकी तारीफ आपके अन्य परिवार के सदस्य भी करें, जब आप अपने अहम को मिटाते हुए, वहम को मिटाते हुए एक दूसरे को तवज्जो दें। क्योंकि संत महात्माओं, एक पुष्प होता है, एक फूल होता है, एक फ्लावर होता है जो कमल का फूल होता है, और कमल के फूल की एक ही खासियत है कि वो जो है कीचड़ में होता है, कीचड़ में लेकिन सुहावना बड़ा होता है, मस्त बड़ा होता है, बड़ा ब्यूटीफुल होता है, लेकिन कीचड़ में रहता है। लेकिन एक खासियत है, वो लिप्त नहीं होता। कीचड़ में उसके पत्ते नहीं सनते, कीचड़ में उसकी पंक्तियाँ नहीं सनती, यानी वो अपने आप को इस संसार में रहते हुए भी, इस माया में रहते हुए भी, यानी पानी कीचड़ में रहते हुए भी अपने आप को लिप्त नहीं होने देता। तो सतगुरु कह रहे हैं, ए इंसान, ये तेरा शरीर प्रकृति से बना है, तेरा मन प्रकृति से बना है, लेकिन ये जो तेरी आत्मा है,
ये जो तेरा हृदय है, ये जो तेरी दृष्टि है, ये तेरी दृष्टि ऐसी बन जाए जैसे उसका स्नेह सूरज के साथ है, तेरा स्नेह परमपिता परमात्मा के साथ हो जाए। तेरा शरीर प्रकृति में रहे लेकिन तेरा मन, तेरी सोच परमात्मा में रहे। जैसे राजस्थान में बड़ी बड़ी लंबी कतारें लग जाती हैं जब पनियारी पानी भरने के लिए जाती हैं, कई कई महिलाएं इकट्ठी होकर के जाती हैं, लेकिन एक खासियत है, बातें भी करती हैं, एक हाथ में रखा है, 2-3 सर पे रखे हैं, बात करती जाती हैं, रास्ता तय करती चली जाती हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान रहता घड़ों पे, कहीं घड़ा ना गिर जाए। आओ संत महात्मा सतगुरु कह रहे हैं, मेरा किरदार ऐसा हो जाए कि मैं हाथों से तो काम करूं लेकिन ध्यान तुझ में रखूं। मैं हाथों से, मैं पैरों से चलूं तो, लेकिन मेरा मन तेरे में समाया हुआ हो। कहा कि हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आओ संत महात्माओं, हमारा जीवन ऐसा बन जाए, श्वास श्वास हरि भजो, व्यर्था श्वास ना जाए, ना जाने श्वास का आवन होए ना होए। कह रहे कोई सांसें ऐसी बेकार की उलझनों में ना चली जाएं, नहीं पता इस सांस का आना हो या ना हो, क्योंकि पल से पल में क्या हो जाए। मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। ये संत महात्माओं, जो सांसें प्रभु की कृपा से आ रही हैं, ये हो सकता है नहीं आए, या हो सकता है इतनी हैं तो समय रहते हुए इस परम दात को प्राप्त कर लें जो कि आज सतगुरु बांट रहे हैं। क्यों? नाम रतन धन रूपी आज धन बांट रहे हैं और संत महात्मा लुटा भी रहे हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो तोरे माला माल हुए, माया के जो बने रे पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। ए माया वालों तुम्हें सुनाऊं, आवाज लगाऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आओ संत महात्मा, आज तो सतगुरु गली गली, संत महात्मा गली गली डंके की चोट पे आओ, रब के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को मुर्शद मानव बना रहा है, मुझ जैसे सम हैवानों को, यानी अपने आप को छोटा निमाना मानते हुए कह रहे मुझे इंसान बना दिया, मुझे सतगुरु ने असली दात दे दी, मेरे जीवन में खुशहाली भर दी। तो आओ सत्य के दरबार में चलें, आओ इस सत्य की जानकारी करें, आओ इस सत्य के साथ टच हो जाएं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, खुशियाँ दौड़ दौड़ करके आएंगे और जीवन सुंदर व सरल बन जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।